नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल द अंशु वॉइस में। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय माता लक्ष्मी कमेंट में जरूर लिखें। हिंदू धर्म के अनुसार दोस्तों, अगर आप शादीशुदा है तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और नहीं भी है तो भी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सभी उपाय बताए गए हैं। बुधवार के दिन अगर कोई भी स्त्री यह एक काम कर ले तो उसके जीवन से सारा दुख कष्ट खत्म हो जाएगा। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान गणेश के इस दिन बुध ग्रह की शांति के लिए भी व्रत रखा जा सकता है। आप चाहे तो भगवान गणेश या बुध ग्रह दोनों के व्रत रख सकते हैं। इस दिन व्रत रखने से बुद्धि बढ़ती या बाहर में वृद्धि होती है। धन की कोई कमी नहीं होती, घर में कोई कलह क्लेश नहीं होता है। और अगर किसी का धन कहीं रुका हो, किसी को अपने पैसे लेने हो, वह मिल ना रहे हो, तो उसको बुधवार का व्रत करना चाहिए। मान्यता है कि दिन पूरे विधि विधान से पूजा करने से व्रत रखने वालों के सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है, सुख के प्रदाता हैं, कष्टों को हरते हैं, दर्द को दूर करते हैं, शांति लाते हैं। और अगर हम भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं तो बहुत ही ज्यादा दूर होती हैं, सभी प्रकार की सुख की प्राप्ति होती है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान गणेश की पूजा हम किस दिन कैसे करें, जिससे भगवान गणेश की कृपा हमको प्राप्त हो। भगवान गणेश सभी प्रकार के सुखों को देने वाले हैं, सभी प्रकार के कष्टों को दूर करके सभी प्रकार के दुखों को दूर करके हमारे जीवन को सुखमय बनाने वाले हैं। सुबह के सम्मान धनवान बनाने वाले हैं। भगवान गणेश जी करोड़पति बना देते हैं। भगवान गणेश जी, लेकिन हमें पूजा कैसे करनी है, कैसे भगवान गणेश को कैसे प्रसन्न करें, भगवान गणेश को कैसे मनाएं, आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। बहुत छोटे छोटे उपाय बताने जा रहे हैं और बहुत ही सरल उपाय हैं। इन उपाय को करने से आपके जीवन में आने वाला हर संकट दूर होते हैं, शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, यश और मान प्रतिष्ठा समाज में प्राप्त होती है, कीर्ति में वृद्धि होती है, जैसे कि परिवार समाज में हर मान और सम्मान की प्राप्ति हो। यह कुछ उपाय भगवान गणेश बुधवार के दिन करने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी जरूर देखें, क्योंकि भगवान गणेश जो है प्रथम पूज्य देवता हैं और इनकी कृपा से कोई समान आदमी भी धनवान बन जाता है। और अगर भगवान गणेश की कृपा हो जाए और हम अगर प्रसन्न कर ले भगवान गणेश को, तो कोई भी हमारी ऐसी मनोकामना नहीं है जो अधूरी रह जाएगी। हर कामना को पूर्ण करते हैं। भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देवता है। देवताओं में सर्वप्रथम पूजा इनकी होती है। कोई भी कार्य होता है हम सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं। प्रातः काल की पूजा करते हैं। प्रातः काल हम जब उठते हैं सर्वप्रथम गणेश भगवान का स्मरण करना चाहिए। यह जब हम देवों का स्मरण करते हैं तब पंचदेव कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। पंचदेव होते हैं भगवान गणेश, श्री हरि भगवान, विष्णु, माँ दुर्गा और सूर्य भगवान। यह 5 देवता जो हैं इनका स्मरण हमें सुबह उठकर प्रातः काल करना चाहिए। अगर प्रतिदिन इन 5 देशों का स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाले कुछ संकट शुद्ध ही दूर हो जाते हैं, दिन शुभ हो जाता है। सर्वप्रथम गणेश का स्मरण करने से हर कार्य निर्धन पूरा होता है, इसलिए हमें सर्वप्रथम उठकर भगवान गणेश को स्मरण करना चाहिए। हमें गणेश जी के मंत्र श्री ओम गणपतये का जाप 21 बार करना चाहिए। बहुत ही शुभ फल आपको पूरे दिन प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो आप पूरी जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत ही श्रेष्ठ अचूक उपाय बताने वाला हूं भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए, जिससे
सुख समृद्धि की प्राप्ति, हर मनोकामना पूर्ण होने वाली है। गणेश की पूजा करते तो वैसे तो हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, लेकिन भगवान गणेश को जो प्रिय दिन होता है बुधवार का दिन होता है। इस दिन भगवान गणेश की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, उनकी प्रिय वस्तुएं उन्हें प्रदान करनी चाहिए, जिससे कि भगवान गणेश की कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी जब आप पूजा करते हैं। और अगर हम बुधवार के दिन भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करते हैं, सिंदूर का तिलक लगाते हैं। श्री गणेश को मोदक बहुत प्रिय है, मोदक का भोग लगाना चाहिए, किसी भी मीठी वस्तु का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश को मीठी वस्तु है बहुत पसंद है। पूजा समाप्त होने पर श्री गणेश को जो आपने मोदक का भोग लगाया है वह अपने परिवार में परिवार के सभी सदस्यों को वितरित करें और इसे ग्रहण करें, बहुत ही शुभ इसका आपको फल प्राप्त होगा। भगवान गणेश की कृपा से आपके जितने भी बिगड़े काम होते हैं वह भी पूरे होने लग जाते हैं। अगर आपके व्यापार में बाधा आ रही है, आपकी नौकरी में परेशानी आ रही है, पैसों का अभाव हो रहा है, तो ऐसे में आपको बुधवार के दिन बहुत विधि विधान से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और पूजा में आपको दृष्ट धातु उत्पन्न करना चाहिए। भगवान गणेश की कृपा से कुबेर धनवान बनता है, व्यक्तित्व किसी भी तरह की कोई धन की कमी नहीं रहती, धन धान्य से घर भरा रहता है। शनि देव प्रसन्न होते हैं और गणेश जी भी प्रसन्न होते हैं। ऐसा कहा जाता है जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो किसी भी के जीवन को बदल कर रख देते हैं, उसके जीवन की सारी दोहा कतर परेशानी खत्म कर देते हैं, उसको इतना धनवान कर देते हैं, उसकी 7 पीढ़ी तक कभी धन की कमी नहीं होती है। यह भगवान गणेश को समी का पत्ता जरूर अर्पित करना चाहिए। आपने अक्सर घर में बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि महिलाओं को किस दिन बाल धोने चाहिए, वास्तुशास्त्र किस दिन नहीं धोने चाहिए, पर क्या आप जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है? यदि नहीं तो हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि बल ग्रह नक्षत्र की नहीं, कई धार्मिक क्रियाएं हैं, कई बदलाव हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आपको बता दें, ज्योतिष में हर दिन एक संबंध होता है। जिस प्रकार बाल काटने और नाखून काटने पर वास्तुशास्त्र में कुछ दिन बताए गए हैं, उस प्रकार बाल धोने को लेकर महिलाओं में कुछ दिन निर्धारित किए गए हैं। इन दिनों में अगर महिलाएं अगर अपने बाल साफ कर दी हैं, उन पर हमेशा माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। मां लक्ष्मी के लिए इस दिन धोए बाल हमारे धर्म में शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी के लिए खास माना गया है। इस लिहाज से माना जाता है अगर सुहागिन महिलाएं शुक्रवार के दिन बाल धोते हैं, इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही माना जाता है इसी दिन बाद ही कटवाए जा सकते हैं। कन्याओं के लिए यह दिन होता है खास, जानकारों की माने तो कुंवारी कन्याओं के लिए बुधवार को भूलकर भी बाल नहीं धोने होने चाहिए, ऐसा माना जाता है। बुधवार के दिन बाल धोने से उनके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं, ऐसे में इस दिन बाल धोने से बचना चाहिए। बाल कटवाने के लिए भी क्या मुहूर्त भी होता है, आपको बता दें, ऐसा माना जाता है इस शुभ मुहूर्त में कभी भी बाल नहीं कटवाने चाहिए, नहीं इस दिन बालों को धोना चाहिए। साथ ही साथ ध्यान रखें कि पूर्णिमा, एकादशी और अमावस्या के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। आप अगर किसी त्योहार है पर्व के लिए तैयार होना चाहती हैं तो कोशिश करें, महिलाओं में कुछ दिन निर्धारित किए गए हैं, इन दिनों में अगर महिलाएं अगर अपने बाल साफ करती हैं, उन पर हमेशा माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। महालक्ष्मी के लिए इस बिंदु ए बाल हमारे धर्म में शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी के लिए खास माना गया है। इस लिहाज से माना जाता है अगर सुहागिन महिलाएं शुक्रवार के दिन बाल धोती हैं, इससे महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही माना जाता है इसी दिन बाल कटवाए जा सकते हैं। यह दिन कन्याओं का होता है, खास जानकारों की माने तो कुंवारी कन्याओं के लिए बुधवार घर भी बाल नहीं धोने चाहिए, ऐसा माना जाता है। बुधवार के दिन बाल धोने से उनके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं, ऐसे में इस दिन बाल धोने से बचना चाहिए। बाल कटवाने के लिए भी क्या मुहूर्त भी होता है,
आपको बता दें, ऐसा माना जाता है इस शुभ मुहूर्त में कभी भी बाल नहीं कटवाने चाहिए, नहीं इस दिन बालों को धोना चाहिए। साथ ही साथ ध्यान रखें कि पूर्णिमा, एकादशी और अमावस्या के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। आप अगर किसी त्योहार है पर्व के लिए तैयार होना चाहती हैं तो कोशिश करें यह काम पहले ही कर लिया होता। पश्चिम और इरशाद में यात्रा ना करें, खासकर किसान दिशा में दिशा शूल रहता है, ऐसे में जरूरी है धनिया जाति लिखाकर घर से बाहर निकले। बुधवार को करे हरी सब्जी का त्याग कर देना चाहिए। बुधवार को लेन देन नहीं करना चाहिए। बुधवार के लड़की की मां की दवा चल जाती है, लड़की का स्वास्थ्य बिगड़ जाती है, सामने में कोई भी बहुत परेशानी हो गई हो। कोई बुधवार के दिन किसी भी कन्याओं महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। बुधवार के दिन वो अपना फोन नहीं लेनी है। अब का जीवन धन संपत्ति से भर जाएगा। भगवान गणेश की कृपा से आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। बुधवार का दिन भगवान गणेश के अलावा बुध ग्रह का दिन भी माना जाता है। बुध ग्रह को बुद्धि और वाणी का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे में इस दिन व्यक्ति को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस दिन भूल से भी किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। बुधवार के दिन रुपयों पैसों से जुड़ा कोई लेन देन नहीं करना चाहिए। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस दिन किसी को उधार देने या किसी से उधार लेने से व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बुधवार के दिन न तो उधार लें और न ही किसी को उधार में पैसे दें। बुधवार के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना अशुभ माना जाता है। ऐसे में यदि बुधवार के दिन आपको आकस्मिक यात्रा करनी पड़ रही है तो यात्रा में विशेष सावधानियां जरूर बरतें। बुधवार के दिन काले रंग का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। शास्त्रों में मान्यता है कि बुधवार को काले वस्त्र पहनने से दाम्पत्य जीवन पर बुरा असर पड़ता है और पति पत्नी के रिश्ते में तनाव पैदा होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। धन्यवाद।